डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। रायगढ़ में बर्फ फैक्ट्री में ऑक्सीजन सिलेंडर फटा, बर्फ फैक्ट्री मालिक की मौत, 4 लोग गंभीर रूप से झुलसे। खरोरा के धान खरीदी केंद्र में घोटाला, 3 सेंटर से 10 लाख का 1363 क्विंटल धान गायब, जांच रिपोर्ट के बाद भी कार्रवाई नहीं। प्रीति मांझी ने राहुल गांधी से मुलाकात कर बैगा आदिवासियों की उठाई समस्याएं, महिलाओं पर सशक्तिकरण पर जोर, भाजपा सरकार आदिवासी हितों की अनदेखी का लगाया आरोप। विष्णुदेव साय कैबिनेट बैठक 4 जून को लिए जा सकते हैं अहम फैसले, रायपुर स्थित मंत्रालय में होगी बैठक। महतारी वंदन योजना की 16वीं किस्त जारी, महिलाओं के खाते में 648 करोड़ रुपए ट्रांसफर, अब तक महिलाओं के करोड़ों रुपए की राशि दी जा चुकी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज में हूं आपके साथ प्रज्ञा तिवारी। रुक करते खबरों की ओर। माओवाद की विचारधारा की शुरुआत चीन से हुई थी। जब माओ त्से तुंग ने इसे लागू किया, ये विचारधारा अब भारत के कुछ हिस्सों विशेषकर बस्तर क्षेत्र में हिंसक रूप ले चुकी है। इसके विरोध में नक्सली हिंसा से पीड़ित परिवारों ने माओवादियों को मार भगाओ जैसे नारों के साथ बस्तर में एकजुट होकर रैली निकाली और प्रदर्शन किया। इस मौके पर छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने माओवाद के खिलाफ लड़ाई में सामाजिक एकता की आवश्यकताओं पर जोर दिया। बस्तर मॉडल पे आपने चर्चा किया कि बस्तर मॉडल से ही विकास होना चाहिए, ऐसे मतलब क्या क्या सोच रहे हैं और कैसे उस पर काम कर रहे हैं? मैंने आपसे कहा जिसमें अधिकतम जन सहभागिता हो, उस तरह से मॉडल डेवलप करके बस्तर के विकास को आगे बढ़ाया जाएगा, सभी के द्वारा, माननीय सुरेश जी की सरकार के द्वारा और बस्तर के जनप्रतिनिधियों के द्वारा भी। इस पे काम अभी चालू हो चुका है, बस्तर मॉडल कैसे होगा की चीजों को नकारते आए हैं। भैया, नक्सलवाद या जिस तरीके से हुआ है वो अब स्वयं को माओवादी कहलाना ही पसंद करते हैं। माओवाद क्या है, इसका कहाँ से शुरुआत हुआ, इसमें क्या क्या घटनाएं हुई है, उसको एक बार समझने और जानने की जरूरत है। तो 1989 में बीजिंग के थियानमेन स्क्वायर में जो मैसिव मैसेकर हुआ था, उसको समझने की जरूरत है, लोगों को बताने की जरूरत है कि बंदूक की नली से जब सरकार बनती है तो वो सरकार बंदूक से ही बात करती है। संदेह भी, मैं इसीलिए मैंने सबसे पहला एड्रेस नौजवानों को किया। नौजवानों को ये ध्यान आना चाहिए, ये माओवाद है क्या, ये कैसे होता है। कहीं किसी ने शिगुफा बनाकर रखा है कि ये कहीं गरीबों के लिए लड़ते हैं, इस तरह की कोई बात फैलाकर रखी है। मसला स्पष्टतः यह है कि ये बंदूक की नली से सरकार बनाना चाहते हैं, और जब सरकार वैसी बनती है तो वही सरकार होती है जो चीन में है। बस्तर मॉडल पे आपने चर्चा किया। दुर्ग के गुरुद्वारा सिंह सभा से 150 लोगों का जत्था श्री हेमकुंड साहिब के दर्शन के लिए रवाना हुआ। यह यात्रा लगातार 21 सालों से हर साल आयोजित की जा रही है। जत्थे में सभी उम्र के लोग शामिल हैं, जिनमें महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग भी हैं। गुरुद्वारा कमेटी के प्रधान अरविंदर सिंह खुराना ने सभी यात्रियों को शुभकामनाएं दी और कहा कि यह यात्रा सभी समाजों के लिए खुली है। ये कुल 10 दिन का, 15 दिन का, तो 14 दिन का ये यात्रा रहती है। और यहाँ से वह हेमकुंड साहब से यात्रा करके अमृतसर जाते हैं, वहाँ पे दरबार साहब के दर्शन करते हैं, फिर वापसी होती है। और सभी संगत साथ में रहती है। रास्ते में खाने पीने का इंतज़ाम सब हम चाकर गोविंद के बच्चे जो रहते हैं वह पूरा इंतज़ाम करते हैं संगत के लिए, जिसमें से करमवीर सिंह और उनके साथ और भी सेवादार साथ में जुड़े हुए हैं, रिंकू ओबराय, ऐसे करके और भी सेवादार इसमें जाते हैं। ये पूरे छत्तीसगढ़ से संगत जुड़ के यहाँ से जाती है। ये कुल 10 दिन का, 15 दिन का, तो 14 दिन का ये यात्रा रहती है। और यहाँ से वह हेमकुंड साहब से यात्रा करके
विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर दुर्ग नगर निगम ने चित्रकला पेंटिंग का आयोजन किया। आपको बता दें कि बच्चों ने पेड़ पौधे, स्वच्छता और पर्यावरण संरक्षण जैसे विषयों पर रचनात्मक चित्र बनाकर जागरूकता का संदेश दिया। मेयर अलका बागमार और अन्य अधिकारियों की उपस्थिति में आयोजित इस कार्यक्रम में 68 से अधिक बच्चों ने भाग लिया। प्रतियोगिता का उद्देश्य बच्चों को प्रकृति के प्रति संवेदनशील और जागरूक बनाना था। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। उस कार्यक्रम के दरमियान हमने 2 दिन पहले बच्चों का चित्रकला प्रतियोगिता रखा था, जो बच्चे करीब लगभग 100 बच्चे इसमें पार्टिसिपेट किए हैं और उन्होंने इतनी बढ़िया सुंदर चित्रकला बनाई है कि वो हम एक प्रकार से वो हमको सीख दे के गए कि हमको क्या करना चाहिए। छोटे छोटे बच्चे थे, इतना बहुत सुंदर सुंदर चित्र बनाए उन्होंने और बहुत अच्छा संदेश दिया है पर्यावरण के विषय पर। पृथ्वी को कैसे बचाएं, पानी को कैसे बचाएं, उस सब के बारे में उन्होंने बिना देखे अपने दिमाग से ऐसा ऐसा चित्र बनाया है कि वाकई में हमको सोचने पर मजबूर कर दिया। हम सभी को धन्यवाद देते हैं। बाद में आज की ये चित्रकला प्रतियोगिता हो गई बच्चों की। उसके बाद हमारा आगामी कार्यक्रम है 5 तारीख को, 5 जून को, जिसमें सुबह 7 बजे से महाराजा चौक पे हमने साइकिल रैली का आयोजन किया है, जो बोरसी प्रगति मैदान जाएगी। वहाँ पर हमारे मुख्य अतिथि एवं सब पार्षद एवं मोहल्लेवासी मिलकर 200 पेड़ वहाँ पर लगाएंगे मैदान पे। ये हमारा कार्यक्रम है। उसके बाद में कल पर्यावरण के दिवस से शुरुआत होगी पेड़ लगाने की। हम पूरे शहर में इस बार 10,000 पेड़ लगाने वाले हैं। तो इसके लिए हम सभी से निवेदन करते हैं, आम जनता से, कि हमारा सहयोग करें, नगर निगम का सहयोग करें पेड़ पौधे लगाने में। धन्यवाद। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 11 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में संकल्प से सिद्धि तक अभियान के अंतर्गत प्रदेश स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव, संगठन महामंत्री पवन साय, अभियान के प्रदेश संयोजक और पूर्व विधायक रजनीश सिंह सहित पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद रहे। पुलिस ने नागपुर से 9 साल से फरार चिटफंड कंपनी जेएसबी डेवलपर्स इंडिया लिमिटेड के डायरेक्टर दिनेश हेमराज टेम्बरे को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि आरोपी पर करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी का मामला है। वहीं पुलिस ने आरोपी के पास से एटीएम कार्ड, बैंक पासबुक, चेकबुक और मोबाइल फोन जब्त किए हैं और उसे रायपुर लाया गया और आगे की कार्यवाही जारी है। नाम का एक संस्था था जिसके द्वारा लोगों से अलग अलग रूप में पैसे लेकर के अलग स्कीम में इसको निवेश किया गया था। इस आधार पर और ये फरार हो चुका था, जिसके आधार पर रिपोर्ट दर्ज किए जाने पर धारा 420 के तहत में थाना आजाद चौक में अपराध पंजीबद्ध किया गया। तो बाद में इसमें धारा 4-5 चिटफंड अधिनियम और धारा 10 छत्तीसगढ़ निक्षेपकों के संरक्षण अधिनियम के तहत में अपराध पंजीबद्ध किया गया था। ये अपराध क्रमांक 182/2016 से अपराध पंजीबद्ध होकर के आरोपी की लगातार पता तलाश किया जा रहा था, जो लंबे समय से फरार था, जिसकी पता तलाश किया जा करके इसको नागपुर से गिरफ्तार किया गया। इसमें आरोपी दिनेश टेम्बरे को गिरफ्तार किया गया। इसके अन्य 1-2 साथी और हैं जिनकी तलाश की जा रही है। दिनेश टेम्बरे अपने इस जेएसबी डेवलपर्स में डायरेक्टर के पोस्ट पर कार्य नाम का। सरकार ने बारिश के चलते जून, जुलाई और अगस्त महीने का एक साथ राशन देने का फैसला किया है। इससे बड़े परिवारों को एक बार में 300 किलो तक की राशन मिल सकता है। पूर्व खाद्य मंत्री अमरजीत भगत ने इस पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी सिर्फ उत्सव मनाना जानती है, नया कुछ नहीं करती है। विशेषज्ञों ने चेताया कि अधिक राशन मिलने से कई लोग उसे बेच सकते हैं, जिससे आगे चलकर राशन की किल्लत हो सकती है। राशन एक साथ क्यों जरूरत पड़ी, क्या इसका लाभ होगा? देखिए, चावल वितरण की ये जो व्यवस्था है ये पहले भी होती रही कि नया चीज नहीं है। अब तो बरसात आने से पहले अपने कार्यकाल में 4-4 महीना तक एक साथ दिए। पहुंच विहीन क्षेत्र में जहां नदी नाले, पहाड़ या भौगोलिक दृष्टि से आवागमन में दिक्कत है, उन क्षेत्रों के लिए दिया जाता है। और सामान्य वे में भी जब FCI में और बाकी जगह मूवमेंट में दिक्कत रहता है तो स्पेस बने करके भी 3-3 महीना का पहले दिया गया है। कोई नया चीज़ नहीं है। और पब्लिक के सहूलियत के लिए, सरकार अपनी सहूलियत के लिए ये सब काम करते रहे।
ये चावल देते थे लेकिन उत्सव क्यों मनाते थे? अब चावल उत्सव अब क्या है कि जिनको उत्सव मनाने का आदत है, किसी का में उत्सव मना लेते हैं। राज्य में बीते दिनों बारिश कमी और गर्मी में हल्का इजाफा दर्ज किया गया। बिलासपुर में सबसे अधिक तापमान 39.4 डिग्री तो जगदलपुर और राजनांदगांव में न्यूनतम तापमान 23 डिग्री रहा। बस्तर में मानसून पहुंच गया है, लेकिन रायपुर में अभी भी इंतजार है। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों तक हल्की बारिश और तेज हवाओं का अनुमान जताया है। वहीं बाद में फिर से तेज गर्मी लौट सकती है। राजधानी रायपुर में अधिकतम तापमान 38 और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री रहने की संभावना है। कांग्रेस ने युक्तियुक्तकरण मामले को लेकर सरकार पर जोरदार हमला किया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि सरकार स्कूलों को बंद कर रही है, लेकिन इसे छिपाने के लिए भ्रमित करने वाली तकनीकी भाषा का इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने बताया कि सरकार युक्तियुक्तकरण, समायोजन, मर्ज जैसे शब्दों का उपयोग कर सच्चाई से लोगों को दूर रख रही है। कांग्रेस ने इसे जनता के साथ धोखा बताया। देखिए, युक्तियुक्तकरण को में किसी भी एक भी स्कूल बंद नहीं हो रहा है। जिस तरीके से गलत प्रचार इसके विषय में किया गया, स्कूल बंद नहीं हो रहा है। 2 स्कूल मर्ज हो रहे हैं। एक ही प्रेमाइसेस में एक मिडिल स्कूल है, एक प्राइमरी स्कूल है और दोनों के प्रधान पाठक अलग अलग हैं, तो दोनों स्कूल मर्ज हुआ, तो बंद नहीं हुआ। बिल्डिंग उतनी है, कक्षाएं उतनी हैं, छात्र उतने हैं, एक भी सिर्फ प्रधान पाठक एक होगा तो ठीक है, प्रधान पाठक एक हो सकता है। अब एक जो प्रधान पाठक बचे तो वो पद खत्म नहीं हो गया, स्कूल बंद नहीं हो रहा है। उस पद उस व्यक्ति को कहीं और काम उससे लिया जा रहा है। एक ही प्रीमाइसेस में एक मिडिल स्कूल है, एक प्राइमरी। इस अच्छी व्यवस्था को और प्रचारित किया जा रहा है अलग अलग, ये गलत है। तो जो आप एक विषय कह रहे हैं उसका मैं जरूर ध्यान दूंगा। बिल्डिंग उतनी, देखिए सरकार छात्र उतने हैं, सिर्फ प्रधान पाठक दरअसल तो वो पद खत्म नहीं वो भाषा बोल रही है उस व्यक्ति को कहीं और जो सामान्यतः ये अच्छी व्यवस्था है ना, लोगों को समझ में ना आए। दुष्प्रचारित किया जा रहा है, ये गलत है। कि युक्तियुक्तकरण, उसका मैं जरूर ध्यान दूंगा। समायोजन, मर्ज जैसे शब्द का प्रयोग कर रही है। अगर आप उस स्कूल का डिवाइस कोड अगर समाप्त कर देंगे तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर आप सिंपल सा उदाहरण, अगर आपके पास अगर कोई मोटरसाइकिल है, कोई 4 चक्का है, उसका आप आरटीओ से आप रजिस्ट्रेशन कराते हैं आप, तो ऑथेंटिक हो जाता है कि वो गाड़ी आपकी है। अगर आप आरटीओ ने अगर आपकी मोटरसाइकिल या आपकी 4 चक्का लाइसेंस को या नंबर को आपने निरस्त कर दिया तो आपकी तो नहीं रही, वो गाड़ी किसी की नहीं रही है नहीं, तो फिर रिकॉर्ड से भी खत्म हो गई। तो सेम यही उदाहरण है, सरकार सिर्फ टेक्निकल शब्दों का प्रयोग कर रही है और डायरेक्ट बंद शब्द का प्रयोग नहीं कर रही है। लेकिन उस चीज को तो हम लोग तो समझ रहे हैं ना, उस चीज को शिक्षित युवा समझ रहे हैं ना कि ये सरकार मर्ज, समायोजन और युक्तियुक्तकरण नहीं बल्कि एक बहाना है। मेन असली निशाना यह है कि युवाओं को नौकरी नहीं देना है, इसलिए उन्होंने 10,400 स्कूलों को बंद करने का निर्णय लिया। क्या इससे भी पहले भारतीय जनता पार्टी की 15 साल सरकार थी, उन्होंने भी 3,000, फिर उस समय भी 3,500 3,500 स्कूलों को इन्होंने बंद किया। जो पिछले समय हमारी कांग्रेस की सरकार आने के बाद उन स्कूलों को चालू करने का निर्णय हम लोगों ने लिए। बंद नहीं था तो क्या था? तो सिर्फ जनता को गुमराह करने का काम इन शब्दों का प्रयोग कर रही है। लेकिन इन शब्दों के माया जाल से कांग्रेस या फिर प्रदेश की जनता आने वाली नहीं है। प्रदेश की जनता अच्छी तरह से समझ रही है कि ये सरकार झूठ बोलकर इन स्कूलों को बंद कर रही है और एक तरफ शाला बंद कर रही है, दूसरे सब मधुशाला खोल रही है। देखिए,
छत्तीसगढ़ में 4 जून को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक होगी। बैठक में प्रदेश के हित में कई अहम प्रस्ताव को मिलने की मंजूरी की संभावना है। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने बताया कि इस बैठक में विभिन्न विषयों पर चर्चा कर महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 11 साल के नेतृत्व में देश ने अभूतपूर्व विकास किया है। 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं। प्रदेशवासियों की निगाहें इस बैठक पर टिकी हुई हैं। 4 जून को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक है। बैठक में विभिन्न विषयों पर चर्चा होगी और जिन विषयों पर चर्चा होगी जो निर्णय होंगे आपको बैठक के तुरंत बाद सूचित करेंगे। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार को 11 साल पूरा होने वाले हैं। इन 11 सालों में देश की दशा और दिशा बदली है। देश एक नए उत्साह और ऊर्जा के साथ आगे बढ़ा है। देश के आम लोगों के जीवन में परिवर्तन आया है। देश का चहुमुखी विकास हुआ है। हर क्षेत्र में तरक्की हुई है। एक तरफ सबका साथ सबका विकास ये मूल मंत्र से सरकार सबके जीवन में परिवर्तन लाने का काम कर रही है। 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं। वही देश आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है। देश दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बनी है और इसलिए तो 11 साल की उपलब्धियां हैं। 11 साल में जो परिवर्तन देश में आए हैं वो जन जन तक पहुंचे, इस उद्देश्य से संकल्प से सिद्धि तक ये अभियान पार्टी चलाएगी। नीचे स्तर तक जाएंगे और लोगों को 11 साल की उपलब्धियों को बताएंगे और क्या परिवर्तन आया है इन 11 सालों में, तो लोगों तक उसकी जानकारी पहुंचाने का ये अभियान है। 4 जून को बेमेतरा की पूर्व विधायक आशीष छाबड़ा कार्यकर्ताओं के साथ शासकीय स्वामी आत्मानंद कन्या हिंदी माध्यम स्कूल पहुंचे, जहां उन्होंने पिछले साल तूफान में टूटे छत की बरसी मनाई और स्कूल की खराब हालत का निरीक्षण किया। उन्होंने शिक्षा विभाग और जिला प्रशासन पर भ्रष्टाचार और लापरवाही के आरोप लगाए। साथ ही आशीष छाबड़ा ने कहा कि भाजपा सरकार शिक्षा की गुणवत्ता के बजाय युक्तिकरण पर ध्यान दे रही और शीघ्र ही बड़े आंदोलन की चेतावनी भी दी। देखिए, जिस जगह में हम लोग खड़े हैं पीछे आप इस जगह के हालात देख रहे हैं। 1 साल पूर्व जब आंधी तूफान आया था, लगभग 1 साल पूरा हो चुका है। 4 जून की लगभग ये घटना थी। आज 3 तारीख हो चुकी है। 1 साल पूर्व इस ऐतिहासिक स्कूल के छत उड़े थे। ये स्कूल एक ऐतिहासिक स्कूल है। मेरा ऐसा मानना है, मुझसे लेके मेरे पिताजी से लेके पुराने शहर के जितने लोग थे सब ने यहाँ शिक्षा ग्रहण की थी। पिछली बार जब कांग्रेस की सरकार थी, माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में जब आत्मानंद स्कूल की शुरुआत की गई, इंग्लिश मीडियम के साथ साथ जब मांग उठी कि हिंदी मीडियम भी आत्मानंद स्कूल खोलने चाहिए, तो उस स्कूल को स्वामी आत्मानंद हिंदी मीडियम के रूप में परिवर्तित किया गया था। उस समय यहाँ विकास के आप देख रहे भवन भी नए निर्माण किए गए थे। दुर्भाग्य देखिए कि इसके जस्ट पीछे में डीओ का कार्यालय है, जिला शिक्षा अधिकारी खुद वहाँ बैठते हैं। 1 साल बीत जाने के बाद भी किसी भी जवाबदार अधिकारी ने अभी तक यहाँ की सूद नहीं ली। एक तरफ सरकार सुशासन का ढोंग कर रही है, सुशासन त्यौहार मना रही है, दूसरी तरफ जिला मुख्यालय के स्कूल की हालात आप सबके सामने में है और आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब जिला मुख्यालय के जो ऐतिहासिक स्कूल है, ऐतिहासिक भवन है, उसके हाल ये होंगे तो बाकी स्कूलों की व्यवस्था के बारे में आप यहीं से अंदाज़ा लगा सकते हैं। छत्तीसगढ़ के वाणिज्य उद्योग और श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन ने मध्य प्रदेश के छतरपुर स्थित प्रसिद्ध बागेश्वर धाम में भगवान बालाजी के दर्शन किए। उन्होंने पूजा अर्चना कर आस्था जताई और कहा कि यहां आकर नई ऊर्जा महसूस हो रही है। उनके साथ परिजन और शुभचिंतक मौजूद रहे। फिलहाल खबरों में इतना ही। देखते रहिए VIP न्यूज। नमस्कार।